हाँ हाँ अदनान, मैंने पैकिंग कर ली है। अच्छा आप ये बताइए, आप कितने बजे आ रहे हैं? 2 बजे के बाद? चलिए अच्छा ठीक है, मैं रेडी हो जाऊंगी तब तक। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं फोन रख रही हूँ। दामाद जी का फोन था क्या? हाँ मम्मी, वो मुझे लेने आ रहे हैं ना आज, इसलिए उन्होंने फोन करके पूछा था कि पैकिंग कर ले कि नहीं। क्या क्या तुम आज चली जाओगी? मेरा तुम्हारे बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। ठीक है मम्मी, मैं नहीं चाहती, मैं उनको मना कर देती कि मुझे लेने ना आए। अरे नहीं बेटा, शादी के बाद लड़कियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। एक दिन तो तुम्हें जाना ही है ससुराल, आखिर कितने दिन रहोगी इधर? अच्छा तू ना मेरी बात सुन एक ध्यान से। हाँ मम्मी कहिए ना। देख बेटा अलीना, तेरे ससुराल में तेरे सास ससुर तो है नहीं, तेरे जेठ और जेठानी ही तो है उधर। तेरे सास ससुर के बाद तो सारा कुछ तेरी जेठानी ने अपने हाथ में रखा होगा। और क्या पता बेटा, तेरी जेठानी दामाद जी की सारी तनख्वाह ले लेती हो और उसकी तनख्वाह से सारा घर चलाती होगी तेरी जेठानी। इसीलिए अलीना, तू मेरी बात एक ध्यान से सुन। तू जाते ही दामाद जी को अपने कब्जे में कर लेना और दामाद जी की सारी तनख्वाह तुम लिया करना। अपनी जेठानी को बिल्कुल ना लेने देना, उसकी तनख्वाह तू रखना अपने पास। जब तक तो दामाद जी कवारे थे तब तक तो ठीक था बेटा, चल गया, वो रख लेते थे अपने पास। लेकिन शादी के बाद तो उसकी बीवी का हक होता है ना। मम्मी ये आप क्या बोल रही हो? बेटा मैं कौन सा तुम्हें कोई अलग बात बता रही हूँ, ये तो हर घर की कहानी है। जब तक देवर कुंवारा रहता है तो उसकी सारी तनख्वाह उसकी भाभी ले लेती है, लेकिन शादी के बाद तो उसकी बीवी का हक होता है ना। क्या पता उसने अपने देवर को कितनी उल्टी सीधी पट्टियां भी पढ़ा दी हो। तो देख बेटा, तू जाते ही ना सब कुछ अपने हाथ में लेने की कोशिश करना। अपनी जेठानी को बिल्कुल भी सास समझने की कोशिश मत करना कि जो उसने बोल दिया तूने वही करना है। मैं जानती हूँ ये सब इतना आसान नहीं है बेटा, ना ही इतनी जल्दी होगा ये सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। और हो सकता है शुरू शुरू में दामाद जी भी गुस्सा हो, लेकिन वो खुद ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। लेकिन मम्मी, सोनिया दीदी को देखकर लगता तो नहीं कि वो ऐसी है। देख बेटा, या किसी के चेहरे पे लिखा होता है कि वो ऐसा है, ये कैसे है? जब तू उसके साथ रहेगी तब तुझे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अरे शुरू शुरू में तो वो अच्छा बनने का बहुत दिखावा करेगी, लेकिन इस वक्त के साथ साथ तुझे उसकी हकीकत का पता चल जाएगा। बेटा अब तो मेरी तरफ देख, क्या मेरे चेहरे पे लिखा है कि मैं तेरी जिताने के लिए क्या सोचती हूँ? नहीं ना? हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अपने शोहर की तरह भला मैं अपनी जेठानी को क्यों लेने दूंगी? हाँ मम्मी आप ठीक कह रही हैं, अभी मेरी शादी को सिर्फ 10 दिन तो हुए हैं, मुझे क्या पता कि मेरी जेठानी कैसी है। हाँ मम्मी, जैसा आपने बोला है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। दीदी, अरे अलीना, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? अभी तो इतनी ज्यादा सर्दी है। दीदी सुबह जल्दी उठने की मेरी आदत है। वैसे दीदी आप सुबह सुबह क्या बना रही हैं? अरे अलीना, मैं तो बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ। अच्छा दीदी, फिर मैं भी आपकी मदद करती हूँ। हाँ हाँ कर लेना मदद, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी किचन में आने की क्या जरूरत है? अभी नई नई तो शादी हुई है तुम्हारी। क्या दीदी मुझे जानबूझकर किचन से दूर रखना चाहती हैं, ताकि वो ही सिर्फ इस घर की मालकिन बनी रहे और मैं कोई हिसाब किताब पूछ ही ना पाऊँ? पर मैं तो पूरा हिसाब किताब लेकर रहूंगी। अरे अलीना, क्या सोचने लग गई तुम? अरे कुछ भी तो नहीं दीदी, मैं सोच रही थी आप अकेली किचन में काम करेंगी, मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं भी आपके साथ हेल्प करवाती हूँ। चलो अच्छा ठीक है, ये तुम सब्जी फ्राई कर दो। हाँ दीदी ठीक है, मैं कर लेती हूँ। वैसे दीदी मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ अलीना पूछो ना। वैसे घर का सारा खर्च कैसे चलता है? वो मेरा मतलब है मम्मी पापा तो है नहीं, घर का राशन, बिजली, पानी, गैस का बिल, ये सब कैसे मैनेज होता है? अलीना, मैं कई सालों से इस घर को अकेले ही चला रही हूँ, क्योंकि सास ससुर जी तो बहुत देर पहले ही गुजर गए थे। मेरी शादी को तकरीबन 11 साल हो गए हैं। जब तक सास ससुर थे तब तक तो सब कुछ माँ जी ही देखती थी, तब तो कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन सासू माँ के गुजर जाने के बाद सब कुछ मैंने ही संभाला।
अब तक तो मैं और तुम्हारे जेठ जी सारा घर चला रहे थे, क्योंकि अदनान की नौकरी तो कुछ मंथ पहले ही लगी है। अगर अचानक घर में किसी भी सामान की जरूरत पड़ती है तो कोई भी ले आता है, जैसे कि तुम्हारे जेठ जी अगर घर हो तो वो ले आते हैं, और अगर देवर जी हो तो वो ले आते हैं। तुम्हारे जेठ जी के पास तो टाइम ही नहीं होता, अदनान के पास थोड़ा टाइम होता है तो ज्यादातर वही बिल जमा करवाता है और सब्जी सब्जी भी ले आता है। और कभी कभी जब बच्चों की फीस देनी हो तो वो भी अदनान ही दे आता है जाकर। वैसे तो हमारे घर में इतने ज्यादा लोग हैं नहीं, तो जब अदनान की नौकरी नहीं लगी थी तब तो सारा घर का खर्चा जेठ जी तुम्हारे चलाते थे। अभी तक तो तुम्हारे जेठ जी ने संभाला हुआ सारा घर, तो ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। अरे बातों बातों में तो हम लोग स्कूल का टाइम ही बच्चों का मिस कर गए। अच्छा अलीना, तुम किचन देख लेना जरा, मैं जरा बच्चों को तैयार कर रहा हूँ और मैं उन्हें स्कूल भेज आऊँ। सब समझ आ रहा है मुझे। दीदी मुझसे सच क्यों कहेंगी? मैं अच्छे से जानती हूँ दीदी मुझसे सब कुछ झूठ बोल रही हैं कि घर का सारा खर्च जेठ जी ही चलाते हैं। दीदी बड़ी सियानी बन रही हैं, लेकिन मुझे अब सारा समझ आ रहा है कि घर का सारा खर्च अदनान जी की तरह से ही चलता है। मुझे सारी बात समझ आ गई है। दीदी बहाना कर देती है कि जेठ जी के पास टाइम नहीं है, तो अदनान जाओ तुम करो, फिर अदनान तो अपनी जेब से ही भरता होगा ना सब कुछ। जो मेन घर के बड़े खर्चे हैं वो तो सब यही पूरा करते हैं। फिर दीदी और भैया का खर्च होता ही क्या है? वो तो कुछ खर्च करते ही नहीं होंगे, सेविंग करते होंगे अपनी। मुझे खुद मजबूत बनना होगा, वरना यहाँ पर तो मेरी को इज्जत ही नहीं होगी। मेरे शौहर कमाते जाएंगे और ये लोग उड़ाते जाएंगे, मेरी सेविंग कब होगी? मैं कब सेव करूंगी पैसे? और मैं जब से ये देख रही हूँ कि अदनान जी भी हर बात पर बाबी 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 करते रहते हैं बस। वो तो भाभी को ऐसे समझते हैं जिसे भाभी नहीं बल्कि उनकी माँ है, उनकी कोई भी बात टालते भी नहीं है। भाभी, 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 किधर हैं आप? क्या हुआ अदनान? भाभी किधर हैं? क्या हुआ अदनान? क्यों आवाजें दे रहे हो? भाभी, कितने दिन हो गए आपने सूजी का हलवा नहीं बनाया। मेरा इतना दिल कर रहा है सूजी का हलवा खाने को। भाभी, आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है सूजी का हलवा खाने को। आप बना दीजिए ना, आप बहुत मजे का बनाती हैं। हाँ मैं बना देती तुम्हें, लेकिन क्या है ना घर में सूजी है और ना घी है। ऐसा करो तुम जाकर बाजार से सूजी और घी ले आओ, फिर मैं तुम्हें हलवा बना देती हूँ। हाँ हाँ भाभी, आप तैयारी कीजिए, मैं अभी सूजी और घी लेकर आता हूँ। वाह जेठानी जी, चालाकी तो कोई आपसे सीखे। मेरे शोहर ने हलवा खाना था तो आपने उसी से सूजी और घी मंगवा लिया, और खाएंगे सारे लोग। हम तो 2 लोग ही हैं और वो लोग 4 लोग हैं। मैं इस तरह से जेठानी जी की मनमर्जी नहीं चलने दूंगी। मैं आस्ता आस्ता इनको समझाऊंगी, लेकिन मैं समझाऊं भी कैसे? अच्छा ऐसा करती हूँ, मम्मी से पूछती हूँ कि मैं क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है और क्या चल रहा है वहाँ? मम्मी आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मेरी जेठानी जैसे दिखती है वैसी है नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था लीना कि वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। लेकिन माँ मैं अब क्या करूँ? सबसे पहले तो तुम दामाद जी को अपने काबू में करने की कोशिश करो। अगर दामाद जी तुम्हारी हर बात मानने लगे तो बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। ठीक है मम्मी, मैं देखती हूँ। अलीना, अलीना। ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ। लगता है अदनान आगे हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। ओके अल्लाह हाफिज। अरे अलीना, तुम अभी तक इधर ही बैठी हो? मुझे लगा तुम भाभी के साथ किचन में हेल्प कर रही होगी। हाँ जी, मैं किचन में ही थी, लेकिन मम्मी का फोन आ गया तो वो सुनने के लिए मैं इधर आ गई। अच्छा बेगम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। भैया सुनिए जरा। भैया ये बिजली का बिल आ गया है, जरा ये तो जमा करवा दीजिएगा आज। अरे लेकिन बिजली का बिल तो अदनान जमा करवाता है। वो क्या है ना भैया, कल हमने मूवी देखने जाना है तो अदनान को टाइम ही नहीं मिलेगा, तो आप ही जमा करवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं करवा दूंगा। अरे इतनी में क्या जल्दी थी बिल जमा करवाने की?
मुझे अलीना का रवैया कुछ कुछ समझ तो आ रहा है। शायद तो समझती है कि घर में जितना भी खर्च चलता है वो उसका शोहर करता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अलीना को तो कुछ पता ही नहीं, फिर भी वो उल्टी सीधी हरकतें करती है। लेकिन देवर जी की शादी को अभी मुश्किल से ही 2 मंथ हुए हैं। अगर मैं अभी कुछ बोलूंगी तो बेकार में ही झगड़ा होगा घर में, और लोग समझेंगे कि जब तक देवर की शादी नहीं हुई थी तब तक तो सब साथ में रहते थे, और जैसे ही देवर की शादी हुई तो झगड़े शुरू हो गए। मुझे तो अब तक यही समझ आ रहा है कि शायद अलीना समझती है कि उसका जेठ कोई भी कमाई नहीं करता और सारी कमाई अदनान ही करता है। लेकिन जाने दो, अब मैं बेकार में ही छोटी मोटी बातों से इन दोनों भाइयों में लड़ाई तो नहीं ना करवा सकती। दोनों भाई कितने प्यार से रहते हैं, उन दोनों में कितना ज्यादा प्यार है। अगर मैं उनको बताऊंगी तो उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसे घर में सुकून बर्बाद होगा, तो रहने ही देती हूँ। अरे सुनो सोनिया, ये है तुम्हारी बर्थडे का तोहफा। शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस से, तुम तैयार रहना, हम डिनर के लिए बाहर चलेंगे। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? बस आप मेरे लिए मेरी पसंद की मिठाई ले आते, मेरे लिए वही काफी था। बस मेरा दिल किया तो मैं ले आया। अच्छा, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है तो मैं चलता हूँ, तुम तैयार रहना शाम के लिए। अरे छोड़िए, घूमने फिरने तो हम बाद में भी जा सकते हैं, अभी बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, तो मैंने उनको पढ़ाना है, उनको पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। इनकी पसंद का तो कोई जवाब नहीं। कितने प्यारी हैं ये बुंदे। दीदी, दीदी, हैप्पी बर्थडे दीदी। शुक्रिया अलीना। दीदी, ये चांदी के बुंदे? हाँ अलीना, ये तुम्हारे जेठ जी ने मुझे मेरी बर्थडे पर गिफ्ट दिया है। पर चांदी के बुंदे? हाँ अलीना, देखो कितने प्यारे हैं। पर चांदी के बुंदे? अदनान ने मुझे शादी से पहले ही मेरी बर्थडे पर सोने का हार दिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अदनान शुरू से ही शौकीन है। अरे जेठ जी ने जिठानी जी को चांदी के बुंदे लेकर दिए हैं, और मेरी किस्मत देखो, वाह मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मुझे इन्होंने सोने का हार दिलाया था। लेकिन सोना खरीदने के लिए हैसियत का भी तो होना जरूरी है ना। अब जेठ जी की इतनी तो हैसियत है नहीं कि वो अपनी बीवी को सोने का हार लेके दे सकें। अगर मुझे शादी से पहले जी सोने का हार दे सकते हैं तो शादी के बाद न जाने क्या क्या देंगे। हाय अल्लाह, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। वैसे भी अगले मंथ हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, देखना मैं इनसे इतने महंगे महंगे गिफ्ट लूंगी ना कि जिठानी जी जाल बुन जाएंगी। मैं इनको पहले कह दूंगी कि जब हमारी एनिवर्सरी आएगी तुझे महंगे महंगे गिफ्ट दीजिएगा और हम बाहर घूमने भी जाएंगे। तो मैं जिठानी जी की चलाऊंगी तो सही, क्योंकि जिठानी जी आज तक कहीं बाहर घूमने ही नहीं गई। पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं ये लोग। लेकिन हाँ, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे का भी तो होना जरूरी है ना, वो तो इनके पास है नहीं। जेठ जी की थोड़ी सी तनहा होगी। कहाँ मेरी किस्मत और कहाँ जिठानी जी की किस्मत। हाँ हाँ, कितना मजा आएगा, देखना जरा। मैं बहुत खुश हूँ अदनान जी, आपने मेरी एनिवर्सरी पर इतने ज्यादा तोहफे दिलाए। मैंने तो आपसे सिर्फ एक ही सूट मांगा था, लेकिन आपने मुझे 2 दिला दिए। नहीं नहीं अलीना, एक सूट तो मैंने भाभी के लिए लिया है। क्या आपने भाभी के लिए सूट लिया है? खुद के शोहर की तो इतनी हैसियत है नहीं कि एक सूट अच्छा सा दिला दे, इसलिए शायद उन्होंने शुरू से ही अपने देवर जी से तोहफे मांगे हैं। अलीना, किस सोच में गुम होगी हो तुम? कुछ नहीं जी। अच्छा चलो, अब घर भी चलना है या कुछ और लेना है तुमने? नहीं, अब घर ही चलते हैं, इतना सब कुछ तो हमने ले लिया है। चलो ठीक है, चलते हैं। आ गए हो तुम लोग शॉपिंग से? जी भाभी। अलीना, जो सूट हमने भाभी के लिए लिया है वो भाभी को दे दो। हाँ हाँ, ये ले भाभी, आप भी महंगा सूट पहन लें अपने देवर की तरफ से, क्योंकि भैया तो आपको कुछ देने वाले हैं नहीं। अब जेठ जी की भी क्या गलती है, उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो आपको महंगा सूट दिला सके। लेकिन फिक्र मत करें दीदी, आपके देवर की तो हैसियत है ना कि वो आपको महंगे तोहफे दे दे। अपने देवर की तरफ से ये महंगा सूट रख लीजिएगा। देखा है दीदी, जैसा सूट इन्होंने अपनी बीवी के लिए लिया है वैसे ही सूट अपनी दीदी के लिए भी लेकर आए हैं। लीजिए,
देखिए ना, आपने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा इतना महंगा सूट। ऐश करें अपने देवर जी के राज में। अलीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी भाभी के बारे में ऐसी बातें बोल रही हो? हाँ हाँ, आपकी भाभी ने आपको गुलाम जो बना रखा है अपना। आप तो अपनी भाभी की साइड लेंगे ना। इतने सालों से इस घर का पूरा खर्चा आप ही तो चला रहे हो, और अपनी भाई भाभी का खानदान भी आप ही तो पाल रहे हो। अलीना, ये क्या तुम बकवास किए जा रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही कोई भी। मैं जो इतने दिनों से देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। तुम्हारे भाई भाभी तो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले तो है नहीं, क्योंकि उनकी तो कोई कमाई है नहीं। बस अपने छोटे भाई की कमाई पर ऐश कर रहे हैं। लेकिन कान खोल कर सुन लो, ये सब कुछ अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। आगे जाके हमारी भी तो फैमिली बढ़ेगी ना। अगर इनकी फैमिली पालते रहे तो हमारा क्या होगा? हमारे पास भी तो कुछ सेविंग होनी चाहिए ना। अगर आप अपना सब कुछ अपने भाई भाभी और बच्चों पर लुटाते रहे तो हमारे फ्यूचर के लिए क्या बचेगा? अलीना, मैं कहता हूँ चुप कर जाओ। इससे आगे एक लफ्ज न कहना। नहीं, मैं बिल्कुल चुप नहीं करूंगी। मैं बड़े दिनों से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब मैं एक कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आखिर मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि आखिर मेरे शौहर के पास कितने पैसे हैं, कितनी सेविंग है। आपकी सेविंग में मुझे कभी मोटी रकम दिखाई तो दी नहीं। मैं पूछती हूँ, क्या हमारा कोई फ्यूचर नहीं है? मैं पूछती हूँ, क्या हम एक एक रुपए को तरसेंगे? सारा कुछ तो आप अपने भाई भाभी पर लुटा देते हैं। अलीना, मैं कहता हूँ बिल्कुल चुप कर जाओ। बिना कुछ जाने कुछ भी बोले जा रही हो तुम। हाँ हाँ, सच करवाता है, इसलिए सबको आग लग रही है। लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ एकदम सच बोल रही हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि आज सच बोलने के बाद आप सब लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि कौन मुझसे नफरत करता है और कौन नहीं। लेकिन जो सच है वो तो आज मैं बोलकर ही रहूंगी। दीदी और भैया, आप लोग भी सुन लीजिए, मैं इस घर में अब बिल्कुल नहीं रहूंगी। इस घर में जो मेरे शौहर कैसा है वो हम आप लोगों को गिफ्ट करते हैं, वो आप लोग ही रख लीजिए। और आप सुने, आप हमारे लिए एक अच्छा सा मकान खरीदे, हम लोग वहाँ शिफ्ट होंगे। ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ, इतनी आपकी कमाई तो है ही कि हम लोग एक अच्छा सा घर खरीद लें। अलीना, खुदा के लिए चुप कर जाओ। क्यों, बुरा लग रहा है आपको? आप सोच रहे हैं कि आपके भाई भाभी बेघर हो जाएंगे? तो नहीं होते, हम ये घर इन लोगों को दान कर देते हैं। थोड़ी बहुत तो मुझे भी उनकी फिक्र है। मुझे पता है वो लोग बेघर हो जाएंगे, इसलिए हम लोग नया घर खरीद लेंगे और ये घर हम इन लोगों को दे देते हैं, क्योंकि इन लोगों की तो इतनी हैसियत है नहीं कि ये लोग एक नया घर खरीद सकें। हाँ हाँ, सच तो करवाते हैं, इसलिए आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन आज आपका थप्पड़ भी मुझे चुप नहीं करवा सकता। जो सच है वो तो मैं आज बोल कर ही रहूंगी। अरे देवर जी, बोलने दीजिए इसे, आज हम भी तो सुने इसके दिल में चल क्या रहा है। हाँ हाँ, तो सुन लीजिए दीदी, अब मैं इस घर में रह के अपना और नुकसान नहीं करवाना चाहती। अब हम अलग घर में रहेंगे। ओ खुदाया, अब मैं क्या करूं इसका? ये बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोली जा रही है। मेरे बाप जैसे भाई और माँ जैसी भाभी को ये न जाने क्या कुछ कही जा रही है। मैंने कहा है ना कि ना आज आपका गुस्सा मुझे चुप करवा सकता है और ना ही आपका इमोशनल। हाँ तो दीदी, भैया की इतनी हैसियत तो है नहीं। बंद करो अपनी जुबान। अगर तुमने अभी अपनी जुबान को लगाम ना दी तो तुम्हारी जुबान काट दूंगी मैं। अरे समझ के रखा है तुमने अपने आप को? जब से इस घर में आई हो अपना हुक्म चलाई जा रही हो। अरे मैं तुम्हारी कोई नुकरानी नहीं, बल्कि तुम्हारी भाभी हूँ। और तुम किस कमान में जी रही हो बेबी कि मेरा शौहर कुछ नहीं कमाता? अरे बेवकूफ लड़की, क्या दिमाग है तुम्हारे पास? ये दिखावा ही सब कुछ होता है तुम्हारे लिए। तुम्हारी शादी को अभी 1 साल नहीं हुआ और हमारी शादी को 12 साल होने वाले हैं, तो क्या अब भी हम लोग एक दूसरे को छोटे मोटे गिफ्ट देके इम्प्रेस ही करते रहेंगे दिखलाने के लिए? मैं जानती हूँ और वो भी जानते हैं कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, दिखलाना जरूरी नहीं है। ये सब चौंचले शादी के 1-2 साल तक ही ठीक लगते हैं और उसके बाद ये सब चौंचले बंद हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जेठ जी ने मुझे मेरे बर्थडे पर सिर्फ चांदी के बुंदे दिए थे? और
और क्या कहा था तुमने कि मेरे शौहर की कोई हैसियत नहीं है, वो थोड़ा बहुत ही कमाते हैं? अरे बीबी, तुम किस गलतफहमी में जी रही हो कि मेरा शौहर कुछ खास नहीं कमाता? बल्कि अपने शौहर से पूछो कि मेरे शौहर की कितनी तनख्वाह है और कितना फर्क है इन दोनों की तनख्वाहों में। हाँ बताओ जी, कितना फर्क है आपकी और आपके भाई की तनख्वाह में? 2 लाख। अरे दीदी, सुन लिया आपने? मेरे शौहर और जेठ जी की तनख्वाह में पूरे 2 लाख का फर्क है। अब बताइए ना दीदी, मैं कहाँ गलत हूँ? अरे कम से कम पूरी बात तो सुन लो। अभी भाभी ने पूछा था ना कि दोनों भाइयों की तनख्वाह में कितना फर्क है, तो मेरी 2 लाख कम है भाई से तनख्वाह। क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी तनख्वाह 2 लाख कम है? अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ और ही लगता है। अलीना, क्या तुम नहीं जानती कि मैं सिर्फ अभी एक इंजीनियर हूँ और भाई की पोस्ट बहुत ज्यादा ऊंची है मेरे से, मैं उनके बहुत नीचे काम करता हूँ। भैया अपने ऑफिस में सीनियर मैनेजर हैं। देखो अदनान, तुम तो शुरू से ही जानते हो कि मुझे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो सिर्फ सादगी में ही जिंदगी गुजारना अच्छा लगता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं ना आ रहा तो तुम एक सीनियर मैनेजर की तनख्वाह गूगल में सर्च करके देख सकती हो, और वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी में। अगर तुम जानना चाहती हो कि मेरे शौहर की क्या हैसियत है तो रुको 1 मिनट, मैं दिखाती हूँ अभी तुम्हें। ये देख रही हो इतने ज्यादा जेवर, ये तुम्हें लेने में ना 10 से 12 साल लग जाएंगे। तुम क्या समझती हो कि मेरे शौहर की हैसियत कम है, वो मुझे लेकर कुछ दे नहीं सकता? तुम 10-12 साल बाद भी ना मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं तुमसे और 10 साल आगे निकल जाऊंगी। बताओ, है तुम्हारे पास इतना जेवर? बोलो भी। ये जो मैं तुम्हें इतने जेवर दिखा रही हूँ ना, ये सिर्फ वही जेवर है जो तुम्हारे जेठ जी ने मुझे तोहफे के तौर पर दिए हैं, और जो अभी मेरे मायके से जेवर मिले हैं ना, वो अलग हैं, वो मैंने लॉकर में रखे हैं। और जो जेवर मुझे मेरे सास ससुर ने चढ़ाए थे वो भी अलग है, वो भी मैंने लॉकर में रखवाए हुए हैं। ये जो मैंने सूट निकाले हैं ना, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए अभी 2-3 निकाले हैं। ऐसे कई सूट मेरी अलमारी में पड़े हैं जिनकी कीमत लगभग तुम्हारी 100 से भी आगे है। अब बताओ, अगर मेरा गरीब शौहर मुझे ये सब नहीं दिला सकता तो ये सब कहाँ से आए? और कुछ सूट तो मैंने भी 2 हफ्ते पहले खरीदे हैं, लेकिन मेरी आदत तुम्हारी जैसी दिखलावे की नहीं है। और तुम क्या बोल रही थी कि मेरे बच्चों का खर्च तुम्हारे शौहर चलाता है? मेरे बच्चे इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, जिसकी मंथ की फीस तुम्हारी 100 से भी ज्यादा है। अब इसी चीज से तुम अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे जेठ जी कितने गरीब हैं। और एक बहुत अहम बात सुनो, जो तुम ये कह रही हो ना कि हमारी औकात नहीं है घर खरीदने की, ये जो तुम जिस घर में रह रही हो ना, वो मेरे शौहर ने खरीदा है और मेरे नाम किया है। हाँ अलीना, ये घर तो भाभी का ही है, लेकिन उन्होंने हमें कभी एहसास ही नहीं दिया। हमारा भाई घर तो गांव में है। अरे बेवकूफ लड़की, कुछ बोलने से पहले जरा सोच तो लेती, जरा दिमाग ही लड़ा लेती। मैं तुम्हारी सारी बदतमीजियां सिर्फ इसलिए सह रही थी क्योंकि मैंने अदनान को बच्चों की तरह पाला है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो हर्ट हो। लेकिन अब मैं ये कहती हूँ कि तुम लोग अपना अलग इंतजाम कर लो। नहीं नहीं भाभी, मुझे माफ कर दे, मेरा कहने का ये हरगिज मतलब नहीं था। मैं आपके बारे में बहुत गलत सोच रही थी, मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था। मैं पता नहीं आपके बारे में क्या कुछ सोचती रही। तुम्हारी वजह से मुझे अपने भाई से दूर जाना पड़ेगा, जो मैंने कभी नहीं चाहा था। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप मुझे माफ कर दे। मैं भाभी से भी माफी मांग लूंगी, भैया से भी मांग लूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझसे गलती होगी, ये मेरी आखिरी और पहली गलती समझ के माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से कोई गलती नहीं करूंगी, मैं इन सब चीजों का ख्याल रखूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज हमें घर से ना निकालिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ किया और मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब तुम लोग ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाओ और अपना गुजारा खुद करो। और ये भी मैं सिर्फ अदनान के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसे बच्चों की तरह पाला है और मैं नहीं चाहती कि वो हर्ट हो। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।